हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम आप सभी को। आज हम चर्चा करेंगे श्रील लोकनाथ दास गोस्वामी जी के विषय में। तो श्रील लोकनाथ गोस्वामी के माता का नाम सीता देवी था और पिताजी का नाम पद्मनाभ भट्टाचार्य था। लोकनाथ दास गोस्वामी भगवान के नित्य परिकर हैं और ब्रजलीला में वो लीला मंजरी है। भगवान की 8 मुख्य मंजरी होती हैं जो कि भगवान की लीला में सहयोग करती हैं, जैसे कि किस समय पे होगी और सराउंडिंग क्या रहेगा और किस किस वस्तुओं की जरूरत है। तो जो मंजरियां होती हैं वो भगवान की लीला में सहयोग करती हैं और मंजरियों की स्थिति बहुत उच्चतर होती है। तो 8 प्रमुख मंजरी इस धराधाम में प्रकट हुई हैं, जिनमें से 6 गोस्वामी हैं जो कि हैं षड गोस्वामी। और जो 2 मंजरी और हैं वो है, एक है कृष्णदास कविराज गोस्वामी और दूसरे हैं लोकनाथ गोस्वामी, जिनके बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। तो नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर भक्ति रत्नाकर में ऐसा वर्णन करते हैं कि मतलब उनका गुणगान करते हुए बोलते हैं, श्रीमद् राधा विनोदिका सेवा संपद समान्वितम पद्मनाभ आत्मजम श्रीमद् लोकनाथ प्रभु भजे। I worship the lotus feet of Srila Loknath Prabhu, the son of Sri Padmanabh. He is a storehouse of single-minded service to the lotus feet of Sri Sri Radha Vinod. तो इसमें वो ऐसा बोल रहे हैं कि मैं लोकनाथ गोस्वामी के चरणों की उपासना करता हूँ, जो कि पद्मनाभ के पुत्र हैं। जैसा कि हमने अभी सुना देखा इंट्रोडक्शन में कि उनके पिता का नाम पद्मनाभ है और माता जी का नाम सीता है। तो पद्मनाभ के पुत्र हैं और जिन्होंने श्री राधा विनोद जी की सिंगल माइंडेड होके सेवा की, मतलब एकनिष्ठ होके सेवा की। तो ये लोकनाथ दास गोस्वामी जी का प्रणाम मंत्र भी है, जो कि उनके शिष्य नरोत्तम दास ठाकुर जी ने दिया है। लोकनाथ दास गोस्वामी जी ने ऐसा प्रण लिया था, ऐसा वाव लिया था कि वो किसी को दीक्षा नहीं देंगे। बट हम अभी आगे चल के अपनी कंक्लूडिंग स्लाइड्स में देखेंगे कि उन्होंने किस प्रकार से नरोत्तम दास ठाकुर जी को दीक्षा दी थी। तो ये उनका प्रणाम मंत्र है जो कि नरोत्तम दास ठाकुर जी ने उनको अ, उनके लिए लिखा था। तो लोकनाथ दास गोस्वामी जी की आविर्भाव तिथि हमें एग्जैक्ट पता नहीं है। तो बट इनका जन्म तालखंडी में यश यशोहर जिले में हुआ था, जो कि अभी बांग्लादेश में है। तो जो अ, लोकनाथ दास गोस्वामी जी के पिता हैं पद्मनाभ भट्टाचार्य, उनकी और अद्वैत आचार्य जी की काफी अच्छी मित्रता रही है। अ, वो लोग उनके बीच में काफी घनिष्ठ संबंध रहे हैं। तो लोकनाथ दास गोस्वामी जी ने अपनी जो प्रारंभिक शिक्षा होती है वो अपने पिताजी से ही ली है, जिसमें कि उन्होंने व्याकरण, काव्य, अलंकार आदि सीखा अपने पिताजी से। फिर उसके बाद उन्होंने अपनी बाद की शिक्षा अद्वैत आचार्य जी से ली है। तो लोकनाथ दास गोस्वामी जी जब बचपन, जब वो छोटे थे, तो तभी से ही उनको भगवान के प्रति बहुत रुचि थी, बहुत प्यार था। और उनको किसी भी चीज से कोई आसक्ति नहीं थी, मतलब अपने घर से, अपने घर वालों से उन्हें कोई भी ऐसे आसक्ति नहीं थी। तो एक दिन उन्होंने अपने माता पिता और घर सबको छोड़कर वो हमेशा के लिए मायापुर चल दिए चैतन्य महाप्रभु के पास। तो जब श्री लोकनाथ गोस्वामी मायापुर पहुंचे और श्री चैतन्य महाप्रभु से मिले, तो उन्हें उन्होंने चैतन्य महाप्रभु ने लोकनाथ गोस्वामी जी को बहुत स्नेह से गले लगाया और फिर उनको वृंदावन जाने का आदेश दिया। अब लोकनाथ गोस्वामी तो अपने इतने हृदय से वो चैतन्य महाप्रभु के पास मिलने गए हैं सब छोड़कर। और तो वो वहां पर गए हैं, पर महाप्रभु ने उनको वहां पर ऐसा आदेश दिया कि अब आप वृंदावन जाइए। तो उस टाइम पर वृंदावन ऐसा वृंदावन नहीं था जैसा अभी है।
तब सारी लीला स्थली ढकी हुई थी। फिर तो उनको बोला कि जाके आप वहां पे लीला स्थली खोजिए। तो फिर लोकनाथ गोस्वामी को अच्छा नहीं लगा ऐसा, बट उन्होंने अपने चैतन्य महाप्रभु की बात मानी। और चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा इसलिए भी बोला क्योंकि चैतन्य महाप्रभु कुछ समय बाद संन्यास लेने वाले थे, और जो भी उनके पास हैं उनको ये सब अच्छा नहीं लगेगा, और लोकनाथ गोस्वामी को ऐसा अच्छा नहीं लगेगा कि उनके ऐसे केश कट जाएंगे और महाप्रभु फिर संन्यास ले लेंगे। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने एक ये भी रीजन था, इसलिए उन्होंने लोकनाथ दास गोस्वामी जी को वृंदावन भेजा। तो और जब लोकनाथ गोस्वामी वृंदावन जा रहे थे तो उनके एक मित्र थे, भूगर्भ गोस्वामी। तो इनके साथ इनकी बहुत घनिष्ठ मित्रता थी, तो ये दोनों साथ में ही वृंदावन गए थे। तो जब वो वृंदावन पहुंचते हैं, भजन करते हैं, और कुछ समय बाद भगवान के प्रति उन्हें, लोकनाथ गोस्वामी को बहुत विरह महसूस होता है, और वो सोचते हैं कि मैं महाप्रभु से मिलने जाना चाहता हूँ। और फिर उनको पता भी चलता है कि अब महाप्रभु ने संन्यास ले लिया है, और वो संन्यास लेने के बाद अब दक्षिण भारत की ओर गए हैं। तो तब वे वृंदावन से पैदल चलकर, उन्होंने पैदल चलना शुरू करा, और फिर वो दक्षिण भारत की ओर पहुंचे। पर अब उनको वहां पे जाके पता चलता है कि अब महाप्रभु तो दक्षिण भारत से निकलकर पुरी से जाकर वृंदावन चले गए हैं। तो अब वो फिर वृंदावन जाते हैं। पर फिर वृंदावन में जाकर उन्हें पता चलता है कि अभी तो महाप्रभु प्रयाग की ओर चले गए हैं। तो जब वो प्रयाग जा रहे होते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु उनके सपने में आते हैं और कहते हैं कि तुम वृंदावन में ही रहो और मेरी सेवा करो, तुम्हारे को शीघ्र ही मेरे भक्तों का संग मिलेगा और तुम मेरी अनुभूति प्राप्त कर पाओगे। तो अब फिर वो वृंदावन में रुक कर भगवान की सेवा करते हैं, भजन करते हैं, और फिर अब लोकनाथ गोस्वामी ने भगवान की 333 लीला स्थली को खोजा था। उसके बाद लोकनाथ गोस्वामी को कभी भी फिर जीवन में भगवान के दर्शन नहीं हुए थे, और वृंदावन में रहकर ही उन्होंने भगवान की सेवा करी थी। तो इसी तरह से वो 12 वनों में घूमा करते थे। फिर एक बार खादिर वन के पास एक गांव था, उमराव गांव। अ, उमराव गांव में वो विचरण कर रहे थे, तो उन्हें एक स्थान बहुत सुंदर लगा था। उस उमराव गांव के पास में एक किशोरी कुंड है, तो उन्हें वो बहुत अच्छा लगा था। और ऐसा बताया भी जाता है कि अब भगवान अपनी नित्य लीला में राधा रानी यहाँ पर पानी स्वीकार करते हैं। तो यही स्थान लोकनाथ दास गोस्वामी जी को बहुत सुंदर लगा, और तमाल वृक्ष के नीचे उन्होंने अपना भजन करना शुरू किया। तो वह बहुत समय तक उन्होंने अपना समय यहीं पर बिताया था। अ, मेरे पास कुछ फोटोज हैं यहाँ पर। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, किशोरी कुंड की फोटो है। तो यहाँ पर लोकनाथ गोस्वामी ने अपना समय बिताया था, ये किशोरी कुंड उमराव गांव में। और यहाँ पर लोकनाथ गोस्वामी जी की पुष्प समाधि भी है। और जो इसकी नेक्स्ट वाली स्लाइड है, यहाँ पे श्री लोकनाथ गोस्वामी जी का भजन स्थली है। और ये श्री राधा विनोद जी हैं, जिनके बारे में अभी हम जानेंगे। वो लोकनाथ गोस्वामी जी के पर्सनल विग्रह हैं, जो कि भगवान ने खुद साक्षात आके उन्हें दिए थे। तो एक बार ऐसे ही जब वो भगवान का भजन कर रहे थे और उनकी सेवा कर रहे थे, तो उनके हृदय में भगवान के प्रति बहुत विग्रह महसूस हुआ। तो उन्होंने उनके मन में आया कि मैं भगवान की विग्रह रूप में भी सेवा करना चाहता हूँ। तो एक सुंदर सा ब्राह्मण आए वहां पर और उनको विग्रह दिए, बोला कि ये राधा विनोद जी हैं, अब तुम इनकी सेवा करो। तो विग्रह को देखकर वो बहुत खुश हो गए, बहुत एक्सटेसी में चले गए, और उनके आंखों में से भी आंसू आने लगे, और वो विग्रह को देखते ही रहे। फिर जब वो विग्रह को देख रहे थे, तो इतने में उन्होंने अपने आसपास देखा कि मेरे को एक कौन विग्रह देकर जा रहा है। तो इतने में वो ब्राह्मण जा चुके थे। तो अम, जब वो देख रहे थे विग्रह को, तो
विग्रह ने सामने से स्वयं बोला ऐसा कि अब आपने मुझे बहुत देख लिया, अब मेरे को आप भोजन दो, मेरे को कुछ भोग ऑफरिंग करो। तो लोकनाथ गोस्वामी जी के पास, अब वो तो वन में है, उनके पास कुछ था नहीं। तो फिर वो अ, सब भिक्षा लेने गए और जो भी उनको मिल सकता था वन में वो ढूंढने गए। तो उनको बहुत सारे फूल मिले, तो उन्होंने फूल से भगवान के लिए एक बिस्तर बनाया, उनको वहां पे स्थापित किया। और उनको वन में जो भी मिल सकता था, फल मिल सकते थे, तुलसी दल मिल सकता था, उन्होंने भगवान को ऑफर करा। वो भगवान को पंखा भी करते थे, मोर पंख लाके। तो जितना अ, उन्हें वन में मिल सकता था उन्होंने सब करा। और वो भगवान के पैरों की मसाज भी करते थे। और इसी प्रकार से एक बहुत प्यारा सा इंसिडेंस हुआ था जब वो उन्होंने भगवान का एक दिन श्रृंगार करा। और श्रृंगार करके वो भगवान को सिर्फ देखते रहे और उसमें वो खो गए। तो अब भगवान के भोग का टाइम हो रहा था, तो लोकनाथ गोस्वामी जी दो भक्तों के साथ मिलकर उनका भोग बनाते थे। दो भक्तों को लगा कि अब हमें बुलाना चाहिए लोकनाथ गोस्वामी जी को कि भोग का समय हो गया है। पर जब वो भक्त लोग जाके देखते हैं लोकनाथ गोस्वामी जी को, तो वो एकदम भजन में लीन बैठे हुए थे। तो उनको लगा कि नहीं नहीं, ये ठीक नहीं है, हम हमें ऐसा रोकना नहीं चाहिए उनको। तो इतने में भगवान खुद ही लोकनाथ गोस्वामी बनकर आ गए और किचन में जाके भक्तों के साथ मिलकर भोग बनाने लगे। तो अभी फिर भक्त लोग एक बार टेम्पल हॉल में जाते हैं, तो वो देखते हैं कि अरे ये क्या, यहाँ अंदर भी लोकनाथ गोस्वामी जी और किचन में भी। तो फिर उन्होंने जाकर अंदर टेम्पल हॉल में बताया कि ऐसा ऐसा है। तो फिर लोकनाथ गोस्वामी जी समझ जाते हैं और फिर किचन में जाके देखते हैं। और फिर वो देखते हैं कि अरे भोग तो पूरा बन गया है। तो फिर वो जाके भगवान को ऑफरिंग करते हैं और स्माइल करते हैं। तो इस तरीके से दोनों के बीच में आदान प्रदान होता है। तो इसी प्रकार से उन्होंने भगवान की सेवा की। तो अब इनको था कि चैतन्य महाप्रभु की सेवा करनी है हमें, है ना, और अलग अलग वनों में भी जाना है, तो विग्रह को कहाँ छोड़ा जाए। तो इन्होंने एक कपड़ा लिया, मतलब एक फाइबर जैसा लिया जो कि वन में ही मिल सकता था। और उससे उन्होंने एक ऐसा बैग जैसा बनाया और उसी में वो विग्रह को रखते थे। ऐसा बोला जाता है कि भगवान को वैकुंठ के भी ऐशो आराम से ज्यादा अ, उनके उस बैग में, झोले में अच्छा लगता था काफी ज्यादा। तो राधा विनोद जी को उसमें वो रखते थे हमेशा और अलग अलग वन में विचरण करते थे। तो जब भी बारिश का मौसम होता था तो वो पेड़ के बीच में जो ऐसे खाली जो जगह होती है, वो भगवान को उसमें रखते थे और खुद बाहर बारिश में भीगते थे। सर्दी के मौसम में भगवान को ढकते थे और खुद ऐसे बाहर रहते थे। तो भगवान की वो इस तरीके से सेवा करते थे। और लोकनाथ गोस्वामी अ, वैराग्य का भी पालन करते थे। इनको फेम की प्रसिद्ध होने की कोई भी इच्छा नहीं थी। तो इसलिए उन्होंने कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी को भी बोला था कि मेरा नाम अब चैतन्य चरितामृत में नहीं आना चाहिए। तो इसीलिए हमको लोकनाथ गोस्वामी जी का वर्णन सिर्फ भक्ति रत्नाकर में ही मिलता है, जो कि नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर ने लिखी है। तो हम इसमें देख रहे हैं कि दो प्रकार के भक्त होते हैं गोस्वामी में भी, जिनका वर्णन भी किया गया, जैसे कि शास्त्रों में जिनका वर्णन किया गया है, और एक तरफ ऐसे भी भक्त हैं जिन्होंने अपने आप को बहुत छुपा कर रखा है, जैसे कि लोकनाथ गोस्वामी। तो दोनों ही ये जो भक्त लोग हैं, जो गोस्वामी हैं, दोनों ही बहुत विनम्र हैं, दोनों ही बहुत वैरागी हैं। पर इनके जो दो प्रकार हैं, वो एक है भजनानंदी प्रकार, एक है गोष्ठानंदी प्रकार। तो जो भजनानंदी प्रकार होते हैं वे अपने आप को बहुत छुपा कर रखते हैं। और जो गोष्ठानंदी होते हैं वो केवल प्रचार के लिए, केवल शुद्ध भक्ति का प्रचार करने के लिए, भगवान का यश बढ़ाने के लिए वे कभी कभार फ्रंट में आते हैं। किंतु लोकनाथ गोस्वामी जी भजनानंदी हैं, जिन्होंने भगवान का बहुत भजन किया, बहुत सेवा की,
अपने आप को बहुत छुपा कर रखा और इन्होंने कोई ग्रंथ भी नहीं लिखा और ऐसे प्रचार भी नहीं करा। तो दोनों ही भक्त जो है सारे ही गोस्वामी बहुत महान है। हम ऐसे नहीं सोचेंगे कि इनका ये खुद ऐसे बोल रहे हैं कि मेरा नाम नहीं आना चाहिए चैतन्य चरितामृत में, तो ये विनम्र है या बाकी कोई गोस्वामी विनम्र नहीं है। तो ये ऐसे दो प्रकार है। तो अब आगे हम देखेंगे कि इन्होंने नरोत्तम दास ठाकुर जी जब वृंदावन आए और नरोत्तम दास ठाकुर जी को इन्होंने कैसे अपना शिष्य बनाया, जबकि इन्होंने ऐसा प्रण लिया था कि मैं शिष्य नहीं बनाऊंगा। तो नरोत्तम दास ठाकुर जी हैं जो वो राजा के पुत्र थे और चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं घोषणा कर दी थी कि नरोत्तम आएंगे और उनके लिए भगवान ने अपना भगवान अपना प्रेम भी छोड़कर गए थे। भगवान ने उनके स्वप्न में आकर बोला था कि आप पद्मावती नदी में स्नान करना और इस प्रकार से तुमको गौर प्रेम प्राप्त हो जाएगा। लेकिन जब नरोत्तम दास ठाकुर जी वृंदावन गए तो उनको सेवा मिली कि आप लोकनाथ दास गोस्वामी जी की सेवा करेंगे और उनसे दीक्षा प्राप्त करेंगे। किंतु लोकनाथ गोस्वामी जी शिष्य नहीं बनाते थे। तो जब लोकनाथ दास गोस्वामी जी शौच क्रिया करने जाते थे तो नरोत्तम दास ठाकुर जी वहां पर आकर साफ करते थे और उनके लिए स्थान प्रोवाइड कराते थे कि ताकि उनको आसानी से अगले दिन भी सुबह की क्रिया वो कर सकें। तो ऐसा वो कई दिन तक करते रहे। तो लोकनाथ गोस्वामी जी ने भी सोचा कि ऐसा ऐसा कौन कर रहा है। तो एक दिन उन्होंने सुबह जल्दी आकर छुप कर देखा और फिर नरोत्तम दास ठाकुर जी से पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। तो उन्होंने बताया कि आप उच्च कोटि के वैष्णव हैं, मैं सेवा करना चाहता हूँ और मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ और मैं आपसे दीक्षा लेना चाहता हूँ। तो उनकी इतनी विनम्रता देखकर लोकनाथ गोस्वामी जी प्रभावित हुए और उनको आगे चल के दीक्षा भी दी और स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने भी लोकनाथ गोस्वामी को बोला था कि आप नरोत्तम दास ठाकुर को दीक्षा दीजिए। वो और जब लोकनाथ दास गोस्वामी वृंदावन में विचरण करते थे तो उनकी उनकी भेंट या उनका संपर्क विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी से हुआ था और फिर इन्होंने मंदिर बनवाया था गोकुलानंद। यहाँ पे इन्होंने अपने विग्रह को स्थापित किया था। तो आज भी वह गोकुलानंद की सेवा हो रही है। और फिर जब औरंगजेब का अटैक हुआ था तो सारे विग्रह को जयपुर में शिफ्ट कर दिया गया था अटैक के टाइम पे। तो जो ओरिजिनल विग्रह है वो अभी जयपुर में है और जो गोकुलानंद टेम्पल में है वो उनका प्रतिभू विग्रह है। और गोकुलानंद टेम्पल में ही उनकी समाधि भी है। तो जो ये वाला विग्रह है जो हम स्क्रीन पर देख रहे हैं ये उनका गोकुलानंद टेम्पल में जो विग्रह है ये वो है। और ये जो विग्रह है नेक्स्ट, ये जो ओरिजिनल विग्रह है राधा विनोद जी का जयपुर में, ये वो है। और जब वो मिले थे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर से तो ये टेम्पल बनाया गया था। राधा रमन टेम्पल के जस्ट साइड में ये मंदिर है, श्री राधा गोकुलानंद टेम्पल। तो यहाँ पर इनकी समाधि भी है। हम ये राइट हैंड साइड में है। तो ये इनकी समाधि है और यहीं पर इनके विग्रह हैं। तो हमारी ये जो सीरीज चल रही है हम हर दिन एक भक्त चरित्र पढ़ रहे हैं। तो इन सब से जो हमारी लर्निंग है तो सेम आज का लोकनाथ दास गोस्वामी जी के चरित्र से जो हमने सीखा है वो है अडेरेंस टू गुरु इंस्ट्रक्शन। जैसा कि उनको महाप्रभु ने बोला था कि अब आप वृंदावन चले जाइए। तो हालांकि वो नहीं जाना चाहते थे वृंदावन, फिर तभी भी उन्होंने अपने गुरु की बात मानी और वो अपनी लाइफ में भी फिर कभी मिल नहीं पाए अपने चैतन्य महाप्रभु से वो नहीं मिल पाए। पर उन्होंने अपना पूरा जीवन भगवान की सेवा को दिया, गुरु की आज्ञा का पालन करा और
नेक्स्ट जो हम देख रहे हैं सिम्प्लिसिटी, वो बहुत सिंपल थे और रिनंसिएशन, पूरा लाइफ उन्होंने वैराग्य का पालन करा और अनवेवरिंग डिवोशन टुवर्ड लॉर्ड। उन्होंने उनके पास जो कुछ भी था वन में, उन्होंने सब भगवान को ऑफर करा। तो ऐसा हमें भी करना चाहिए, मतलब हम सोचते हैं यही कि अगर हमें मतलब हमें भगवान को अपना बेस्ट देना है। अब बाकी हमारी कंडीशन जो भी हो, हम वन में रहें या हम महल में रहें या हमारे पास जो भी है, उसमें हमको भगवान को बेस्ट तरीके से भगवान की सेवा करनी है। तो लोकनाथ गोस्वामी जी के चरित्र से हमने ये सीखा। थैंक यू। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच मुस्कान माता जी। आपने बहुत ही ऑर्गेनिक वे में पूरा चरित्र बताया लोकनाथ गोस्वामी जी का, और उसको सपोर्ट एक्चुअली जो आपने प्रेजेंटेशन पिक्चर से किया ना, उससे बहुत रिलेटेबल हो गया। बहुत अच्छे से सारी उनकी स्टार्टिंग से पूरा जर्नी वृंदावन तक, और वृंदावन में उनके पास टाइम्स स्पेशली किस तरह से अपने विग्रह के साथ उनका जो इंटरैक्शन था, आदान प्रदान। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा मुस्कान माता जी। माता जी, आपने बहुत अच्छे से, मतलब एक, जैसे बहुत ही सौम्यता से आपने पूरा कैरेक्टर लोकनाथ गोस्वामी का इसमें डिस्क्राइब किया। प्लस इम्पोर्टेंटली जो आपने पूरा उनकी जर्नी दिखाई कि कैसे वो चैतन्य महाप्रभु का इंस्ट्रक्शन उन्हें प्राप्त हुए, फिर वृंदावन गए। दैट नरेटिव वाज वेरी गुड। और इनफैक्ट जो भी आपके बडी है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप को और अपॉर्चुनिटीज मिलने, ताकि हम सुन पाए, स्पेशली लोकनाथ स्वामी के लिए, क्योंकि या और भी इनके लिए इतना डिफिकल्ट होता है इनके बारे में एक्चुअली जानना और पता लगाना। तो ओवरऑल नरेटिव आपने बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छा रहा। और जैसा अभी दीप्ति माता जी ने कहा कि जो विग्रह के जो आपने फोटोग्राफ्स में दिखाए, तो दैट ऑल्सो उन्हें सर्च करना और लाना सबके सामने, तो सुबह सुबह दर्शन भी हो गए। तो दैट्स वेरी गुड। सो थैंक यू माता जी। कीप इट अप। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी।